ओके व्यूअर्स, ये सिस्टम मैंने आपके सामने एक लिखा है और ये सिस्टम आपके पास होमोजेनियस है। क्लियर? ये डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। x1 x2 x3 इसके कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू क्या है, 0, इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं जी ये होमोजेनियस। हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं जी। ठीक है, इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स। तीन मैट्रिक्सेस आपके पास जनरली बनती हैं। मैट्रिक्स नंबर 1 जिसको मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कहते हैं, अगर रो में कंसीडर करें, अगर आप रो में चलते हैं तो इस x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट -2 और x3 का कोफिशिएंट -1 है। सेकंड रो में आएंगे तो 1 1 5 है और 2 -1 एंड 4 है। इसको हम A कहेंगे या मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं जी वेरिएबल्स, दैट इज x1 x2 एंड x3। इसको हम x कहते हैं और ये बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर्स, इसको वेक्टर कहा जाता है ये। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास ऑब्वियस यहां पे क्या आ जाएगा, 0 0 एंड 0 है। ठीक है, यूजुअली इसे हम b कहते हैं, लेकिन यहां पे इसको 0 वेक्टर कहेंगे हम जी। ठीक है, 0 वेक्टर कहेंगे। ओके, चूंकि ये सिस्टम जो है आपके पास होमोजेनियस है और होमोजेनियस सिस्टम में का जो सॉल्यूशन है वो हम मैट्रिसेस के थ्रू इसको हम फाइंड नहीं कर सकते ए इनवर्स की फॉर्म में लेके जाके या एडजॉइंट मेथड लगा के या क्रैमर्स रूल लगा के। उसकी रीजन क्या होती है, चूंकि ऐसे सिस्टम का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। याद रखिएगा, होमोजेनियस सिस्टम में जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो एडजॉइंट मेथड क्या हो जाएगा आपके पास, फेल। ठीक है, इन्वर्जन मेथड क्या हो जाएगा आपके पास, फेल हो जाएगा। ओके, अगर एडजॉइंट भी फेल है, इन्वर्जन भी फेल है, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आती है हमारे पास, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू क्या करना है, इसको सॉल्व करना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो देयर ऑगमेंट दैट इज 1 1 2 and -2 1 -1 and -1 5 and 4. Here we will insert the vector, 0 vector here, that is 0 0 and 0. ठीक है, ये इनकी क्या बन गई है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है। अब हमने करना क्या होता है, हमने करना ये है कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये डॉटेड लाइन से पहले जो आपके पास मैट्रिक्स है, आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में क्या करना है, सिंपली कन्वर्ट करना है। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे जी। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय मीन ऑफ रो ऑपरेशन। ओके, अगर आप फर्स्ट रो को ऑब्जर्व करें तो आपके पास यहां पर लीडिंग एंट्री 1 बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है 1। ठीक है, ओके, हम फर्स्ट रो को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, सो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है जी। एज इट इज 1 -2 -1 एंड हियर इट इज 0। ओके, अच्छा नहीं छेड़ा इसे। इस 1 के नीचे ये जो एंट्रीज हैं 1 और 2, दे मस्ट बी 0। इनको क्या बनाना है, हमने 0 बनाना है। यही हमने पढ़ा था कि जब भी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म की हम बात करते हैं तो जो लीडिंग आपके पास एंट्री है उसके कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी 0। जैसे ये लीडिंग एंट्री है, इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, चेंज मेरे पास बेसिकली आ रहा है किसमें, R2 में। R2 में चेंज लेकर, जिसमें चेंज आता है उसको मैंने कहा था हम पहले लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या आ रहा है, R1 आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू R1 आ रहा है। और ठीक है, इसको हम लिखेंगे कहां पे जी, R2 में। जो भी चेंज आएगा रिजल्ट कहां पे लिखेंगे, हम R2 में लिखेंगे। ओके, देखें 1 और ये +1 है, सो हम सिंपल क्या कर देंगे यहां पर 1 -1, बिकॉज द रिजल्ट हमें क्या चाहिए जी, 0 चाहिए। ओके, सेकंड देखेंगे -2, यानी R2 में मेरे पास 1 है, माइनस R1 में क्या है, -2 है, तो ये +2 बन जाएगा, द रिजल्ट इज 3। यानी R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम यहां पर 3 लिखेंगे। क्लियर? ओके, R2 क्या है मेरे पास, अब R2 में 5 है। ओके, R1 में क्या है, -1, एक तो माइनस ये वाला, -+1, द रिजल्ट इज 6। यू हैव 6। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 0 -0, द रिजल्ट इज 0। इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा जी। ओके, ये जो 2 है इट मस्ट बी 0। 2 किस रो में है जी, 3 में है, विद रिस्पेक्ट टू R1 जो कि जो फिक्स की हुई है आपने, और ये 2 है, ये +1 है। ठीक है, इनको जब आप करेंगे तो +2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 R1। R1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे कहां पे हुजूर, हम
R3 में लिखेंगे जी रिजल्ट्स को। और देखेंगे रिजल्ट में आपके सामने बना रहा हूं। फर्स्ट वन है R3 में मेरे पास एंट्री है 2, -2, R1 में एंट्री है 1, सो द रिजल्ट इज 0। सो व्हाट विल आई राइट हियर? I will write 0. Okay. Next one entry R3 में -1. I am putting -1 here. -2 R1 इसके corresponding R1 में क्या है मेरे पास? That is -2. Okay. Simplify करेंगे तो 2 2s are 4 and the result is +3. क्यों बोला? 4 - 1 the result is 3. Next one है 4. Okay. Put 4 minus 2 into in place of R1 we have -1, minus plus 2 1s are 2, 4 plus 2 the result is 6. Okay, the result is 6 और ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 - 0 the result is 0 है जी। नेक्स्ट लिसन, नेक्स्ट टारगेट ये है मेरे पास कि हमने देखा ये है कि जो आपके पास फर्स्ट रो है इसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, सेकंड में एक जीरो यानी जो हमारे पास सक्सेसिव रो है उसमें जो लीडिंग एंट्री है उससे पहले जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस हैं वो प्रीसीडिंग से क्या है? ग्रेटर हैं। ठीक है, यानी यहां पर है ही नहीं और यहां पर एक जीरो है। नेक्स्ट क्या होता है कि लीडिंग एंट्री को क्या बनाए आप? 1। ये 3 है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा? इस R2 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 3 से। What I am doing here? I am doing here 1/2 multiplied by R2। तो R1 और R3 एज इट इज आ जाएंगे। 1 -2 -1 and here it will be 0। okay, 0 multiplied by anything the result is 0। सॉरी 3 से करेंगे जी यहाँ पे, सॉरी क्योंकि इस 3 को मैंने क्या बनाना है? 1 बनाना है। सो 3 को तो ये आपके पास अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1। जब यहाँ पे हम लेके आते हैं 6, R2 की जगह पे 6 है मेरे पास, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? It will becomes 2 and 0 multiplied by anything result is 0 और second as it is आ जाएगा 0 3 and it will become 6 and 0। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम? ये सारे के सारे रो ऑपरेशंस, ओके, रो ऑपरेशंस के थ्रू हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जो 1 है इसके ऊपर और नीचे जो एंट्रीज है -2 और 3 हैं, जबकि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हमें कंपेल करती है कि दे मस्ट बी 0, दे मस्ट बी 0। सो इनको हमने क्या बनाना है? 0 बनाना है, अगेन बाय मीन ऑफ रो ऑपरेशन, अगेन बाय मीन ऑफ रो ऑपरेशन। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? जो सेकंड रो है ये फिक्स है जी, 0 1 2 एंड 0, देयर विल बी नो चेंज इन दिस। लेकिन इसके लिहाज से 1 में चेंज आएगा, जिसमें चेंज आएगा उसको मैं लिख रहा हूं दैट इज R1, जिसके लिहाज से आएगा दैट इज R2। अब हो क्या रहा है? R2 में मेरे पास 1 है, ठीक है, और R1 में मेरे पास क्या है? -2R है। ठीक है, -2। तो हम सिंपल क्या करेंगे? अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर +2 से क्या कर देंगे? R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास? R1 की जगह पे आई विल राइट -2 + 2 इंटू, अब देखेंगे -2 के कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास R1 में क्या है? सॉरी R2 में क्या है? 1 है, ये 1 आ जाएगा, तो रिजल्ट इज 0, यानी ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? 0। ये एज इट इज रहेगा 1 एंड 0, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा जी। ओके, नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है -1। R1 में क्या है जी? मेरे पास -1 और इसके कोरेस्पॉन्डिंग R2 में क्या है? 2 + 2 इंटू 2, 2 2s are 4, द रिजल्ट इज 3 और ये आपके पास क्या रहेगा जी? 0 ही रहेगा। ओके, अब चेंज कहां पे आएगा? R3 में, और विद रिस्पेक्ट टू R2 आएगा, R2 आएगा। अब देखेंगे हो क्या रहा है जी? ये 3 है +3, तो यहां पे क्या कर देंगे? -3 से, तो ये z क्या बन जाएगा? 0। करके देख लें, R3 की जगह पे आप लिखेंगे 3 -3 और R2 की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 है, द रिजल्ट इज 0। 3 1s are 3 and 3 - 3 रिजल्ट इज ओके। हियर इट इज 6, R3 में है 6 -3 इंटू R2 में क्या है? 2, ठीक है, द रिजल्ट इज 0। ठीक है, और आगे आपके पास है क्या? 0 हुआ जी। ओके, ये बेसिकली हमने क्या किया था? रो ऑपरेशन करके तो ये देखा है। अब हुआ क्या यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये बनी कि आपके पास जो लास्ट रो है ये कंप्लीट क्या बन गई है? 0 रो। इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो 0 के अलावा कुछ और हो। ठीक है, तो पता ये चला कि यहां से उसने जो थर्ड आपके पास वेरिएबल था x3 वो यहाँ पे इसने खा लिया, खत्म कर लिया। कैसे?
ये बेसिकली 1 जो है किसका कोफिशिएंट है, x1 का, 0 किसका कोफिशिएंट है, x2 का, 3 किसका कोफिशिएंट है, x3 का। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स ने मुझे लीड किया है कि मैं इस रो से इक्वेशन बनाऊं, जो इक्वेशन मेरे पास बन रही है दैट इज x1 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 0। इस रो ने मुझे कंपेल किया। जो सेकंड रो है, सेकंड रो ये मुझे कंपेल करी, ये x2 है और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x3। ये है x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 0। आप थर्ड रो को ऑब्जर्व करें, यू हैव नो वेरिएबल हेयर। ठीक है, कोई कोफिशिएंट ही नहीं है यहां पर आपके पास। ठीक हो गया, 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग द रिजल्ट इज 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इट कुड बी, हम क्या कहेंगे, लेट, ये चीज मुझे कंपेल कर रही है कि ये जो x3 है इसको आर्बिट्रेरी आप क्या ले लें, आप k ले लें। लेट x3 इज इक्वल्स टू k। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ये इन इक्वेशंस को क्या करेगा, 1 और 2 को क्या करेगा, x3 is equals to k. This implies that x1 plus 3k is equals to 0 और x1 is equals to minus 3k। ठीक है, फिर x2 plus 2k is equals to 0, यानी x3 की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया कि so here x2 is equals to minus 2k। अब सुनिएगा, हमने ये कहा था कि ये k जो है ये आपके पास कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, k आर्बिट्रेरी नंबर है आपके पास ये कोई। ठीक है, अच्छा, इस आर्बिट्रेरी नंबर में हम k की जगह पे जो मर्जी वैल्यू असाइन करें तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास x3, x1 और x2 में वैल्यूज जनरेट होंगी, न्यू वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अराइज हो जाएंगी। लाइक इफ आई से, एक चीज और आपके सामने रख लेते हैं, पहले उसको देख लें कि ये जो मेरे पास x1, x2 और x3, एक तो ये होमोजेनियस सिस्टम था, एक इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है आपके पास, ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका 0 0 एंड 0, ये इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक हो गया, ये जो सॉल्यूशंस मैंने निकाले हैं ये x1, x2 एंड x3, x1 that is equals to minus 3k, x2 that is equals to minus 2k and x3 that is equals to k, these are known as the non-trivial solution of this set of homogeneous equations। ये non-trivial solutions होते हैं। अब हम k की जगह पे कोई भी नंबर अगर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करें, सपोज इफ आई से टेक k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मेरे पास x1 क्या आ जाएगा, -3, x2 क्या आ जाएगा, -2 और x3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन वैल्यूज को उठाएं, यहां पे पुट करें। ठीक है, ये वैल्यूज निकाली हैं, ये इस गिवन सिस्टम को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। सो ये इसके क्या बन जाते हैं, आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस बन जाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूशन था, हमने होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन किया, उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात की और उसके ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात की, कंसिस्टेंट होने की बात की, क्वेश्चन आपके सामने अटेम्प्ट किया। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, कमेंट्स में मेंशन करें। बाकी जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तसलसल में जो आने वाली बाकी वीडियोज़ हैं वो आपको एक मौसूल होती रहें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो बी विजिलेंट विद इट।